नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर बवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस ने एक्ट्रेस के बयान को बताया शर्मनाक। भोपाल में शूटिंग नहीं होने देंगे, ये कहना है हिंदू संगठन का। एक्ट्रेस ने एक कार्यक्रम के दौरान भगवान को लेकर दिया था विवादित बयान। अब इस विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश में भी सरगर्मी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो इसकी अब जांच करवाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने एक्ट्रेस के इस बयान को शर्मनाक बताया। तो हिंदू संगठन ने कहा कि भोपाल में शूटिंग नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्वेता तिवारी ने विवादित बयान दिया और इस विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। Feel from riding chariots to मेरे ख्याल से शायद भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच एक्सपीरियंस विद सच अ ब्रिलियंट स्टार कास्ट। feel from riding chariots to मेरे ख्याल से शायद भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच एक्सपीरियंस विद सच अ ब्रिलियंट स्टार कास्ट। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते। तो वाकई ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। खासकर एक्टर और एक्ट्रेस को ध्यान देना चाहिए कि वो जब बात कर रहे होते हैं पब्लिक प्लेस में, जब मीडिया उनके सामने होती है, तो किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए। और बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है श्वेता तिवारी ने। अब इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी से। दीपक, जिस तरह से यहाँ पर बहुत ही एक शर्मनाक बयान सामने आया है श्वेता तिवारी का, जो कि अभिनेत्री है, अब इस पर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त हो गई है और होना भी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ जी भागीरथ, बता दूं कि राजधानी भोपाल में ही एक वेब सीरीज की प्रमोशन को लेकर और वेब सीरीज जो भोपाल में शूट होना है उसकी प्रमोशन को लेकर जो फैशन से संबंधित वेब सीरीज है, यहाँ पे श्वेता तिवारी अपने जो अदाकारा है वो अपने साथियों के साथ आई थी और प्रेस मीट बुलाई थी। उस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया है। हंसते हंसते उन्होंने भगवान को लेकर अपशब्द कहे हैं और इसको लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने भोपाल कमिश्नर जो है मैक्रोन देवस्कर, उनको जांच सौंप दी है और वह 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट मेरे सामने पेश करेंगे। आखिरकार क्या तथ्य थे, किस विषय को लेकर उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया है, श्वेता तिवारी ने यह पूरी जांच होने के बाद उन पे एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी इसका पुरजोर निंदा की है और विरोध किया। बोला इस तरह के शब्द कहना बहुत ही शर्मनाक है, भगवान को लेकर इस तरह के शब्द किए गए हैं। वहीं बात करें तो सामाजिक संगठन, हिंदू संगठनों ने भी श्वेता तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम इस वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में नहीं होने देंगे और यदि होती है तो हम कुछ उपद्रव करेंगे या तो हम इसे बंद कराने का भरपूर प्रयास करेंगे और इसका विरोध करेंगे। और यदि नहीं होता है तो हम श्वेता तिवारी के खिलाफ पुलिस के पास जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, यह कहना है हिंदू संगठनों का। जी भागीरथ। बिल्कुल दीपक, वजह कोई भी रही हो, पत्रकार ने कोई भी सवाल पूछा हो, लेकिन इस तरह के जवाब आप नहीं दे सकते, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ये अभिनेता अभिनेत्रियों को समझ में क्यों नहीं आता है? आखिर क्या उनको लगता है कि हम कुछ भी बोल जाएंगे और इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उनको पता होना चाहिए कि इस देश में जहां पर कई लोग आस्था पर, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनकी आस्था है, और फिर इस तरह से बयान देना। जी भागीरथ, बड़ा ही शर्मसार है। पूरा समाज इस बयान को लेकर एक तरफ हो गया है, श्वेता तिवारी के खिलाफ हो गया है। साफ साफ पूरे समाज का कहना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वह सामाजिक संगठन, सभी श्वेता तिवारी के खिलाफ हो गए हैं और उनका कहना है कि वह सार्वजनिक तौर पर आए और जो इन्होंने यह बयान दिया है इसको लेकर वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हमेशा हिंदुओं की ही भावनाओं से क्यों खिलवाड़ होता है और क्यों ही हिंदुओं के ही भगवान और देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, अन्य धर्मों के भगवान देवी देवता, अन्य पंथों के भगवान देवी देवताओं को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? यह कहना हिंदू संगठनों का है और जो फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से भगवान को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर लगातार हिंदू संगठन अपनी आवाज उठाते आए हैं। और अब यह बयान बहुत ही शर्मसार
जो बयान सामने आया है, इसके बाद अब और भी हिंदू संगठन उग्र हो गए हैं और श्वेता तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके बैनर पोस्टर जगह जगह जलाए जा रहे हैं और पुलिस से दरखास्त की जा रही है कि उनके ऊपर एफआईआर करे और उन्हें जेल के पीछे भेजे। जी भागीरथ। बिल्कुल दीपक, जो कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ताकि एक मैसेज जाए इस तरह के लोगों के बीच में कि वो कोई भी बयान इस तरह से नहीं दे सकते जहां पर करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। लेकिन यहां पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब कांग्रेस और बीजेपी एक मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रही है। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि जब बीजेपी एक तरफ जाती है कांग्रेस दूसरी तरफ जाती है, लेकिन इस मामले में भी कांग्रेस ने इस बयान को पूरी तरह से शर्मनाक बताया है। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी वास्तव में इस मुद्दे को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई है। वहीं सामाजिक संगठन और हिंदू संगठन भी इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका यही कहना है कि यह जो किया है बड़ा ही शर्मसार करने वाला, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, बड़ी ही दुखद घटना है और जो इन्होंने कहा है बड़ी ही निंदनीय घटना है। यदि इस तरह की वापस घटना की पुनरावृत्ति होती तो आगे और भी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, परंतु इसी घटना को लेकर अब सामाजिक संगठनों ने अपना पूरी तरह से हिंदू संगठनों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है और जगह जगह पोस्टर और बैनर जलाए जा रहे हैं और जो वेब सीरीज जिसके प्रमोशन के लिए पहुंची थी उसका भी बहिष्कार करने की बात शुरू हो गई है। जी भागीरथ। दीपक, इस तरह के बयान के बाद जब मीडिया ने दोबारा उनसे पूछा होगा कि आखिर आपने जो विवादित बयान दिया इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, तो क्या कुछ उन्होंने माफी मांगी या फिर कुछ दुख प्रकट किया या फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने? क्या कुछ बाद में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो क्या कुछ कहना था श्वेता तिवारी का? अभी यह वायरल होने के बाद किसी भी तरह का श्वेता तिवारी की ओर से बयान नहीं आया है, न ही अभी उन्होंने किसी तरह की माफी मांगी है। इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी की जांच कराई जा रही है कि आखिरकार किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया था। और हिंदू संगठनों का साफ तौर से कहना है कि यदि उनकी यहाँ पर वेब सीरीज की शूटिंग होती है तो वे उसका विरोध करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सार्वजनिक तौर पर मंच पर आकर श्वेता तिवारी हैं जो अदाकारा है वो आकर माफी मांगे, अन्यथा नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दीपक, अभी कुछ दिन पहले ये आश्रम को लेकर भी हंगामा हुआ था भोपाल में जब इसकी शूटिंग चल रही थी, और अब फिर श्वेता तिवारी ने जिस तरह से बयान दिया इसको लेकर भी वाकई बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है। श्वेता तिवारी को इस पर जरूर माफी मांगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और जो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के तहत वो भी होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह से बयान वो नहीं दे सकते और ना ही उनको देना चाहिए। लेकिन इसकी क्या वजह है कि जब इस तरह के मामले सामने बार बार आते रहते हैं उसके बाद भी इन एक्ट्रेस को, अभिनेताओं को ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या कुछ बयान देना चाहिए मीडिया में, क्या नहीं देना चाहिए? क्या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है कि हम जिस वेब सीरीज के लिए आ रहे हैं तो हमें कुछ प्रमोशन मिल जाएगा, कुछ हम लाइमलाइट में आ जाएंगे? जी, ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है कि कुछ ऐसा विवादित बयान दे दो जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी भी वर्ग के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो यह भी इंटेंशन होता है। बस इसी इंटेंशन को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमिश्नर को जांच सौंपी है। कहा है कि वो उनके 24 घंटे में इस पूरे मामले में जांच करे कि क्या तथ्य थे, क्या इरादा थे और किस इरादा के चलते उन्होंने इस तरह की बातें करी है। क्या पब्लिसिटी स्टंट होगा तो उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई की जाएगी, यदि गलती होगी तो वे सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगे, यह मांग रहेगी, नहीं अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी। और इसका निर्देश स्वयं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। इसके पहले भी बात करें आश्रम वेब सीरीज को लेकर भी उस समय भी बड़ा उपद्रव हुआ था और हिंदू संगठन अपने लगातार इसी बात को लेकर कि जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है उन्होंने प्रदर्शन किया था और स्टेज पर जाकर तोड़ाफोड़ी भी उस दौरान भोपाल में ही हुई थी। जी भागीरथ। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से श्वेता तिवारी ने विवादित बयान दिया है, अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। भोपाल में वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर आई हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी और इसी बीच में ये विवादित बयान दिया श्वेता तिवारी ने। अब सरकार ने 24 घंटे के अंदर इस पर जांच करके एक्शन लेने के लिए कहा है।